दोस्तों एक समय था जब सुई से लेकर रॉकेट बनाने तक सभी काम इंसान अपने हाथ से करता था। लेकिन फिर धीरे धीरे साइंस और टेक्नोलॉजी का रिवॉल्यूशन आया और वही काम मशीन करने लगे। नो डाउट टेक्नोलॉजी ने इंसान के काम को आसान बनाया है, लेकिन इसने हमारे हाथ से कई सारे काम छीन भी लिए। इतिहास गवाह है कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी की शुरुआत होती है तो इंसान के हाथ से बहुत सारे काम छिन जाते हैं। एंड ऐसे ही एक और एरा की शुरुआत हो चुकी है जिसका नाम है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज एआई ने कितने सारे ऐसे कामों को पॉसिबल कर दिखाया है जो आज से 15 से 20 साल पहले नामुमकिन माने जाते थे। बिना ड्राइवर के चलने वाली सेल्फ ड्राइविंग कार्स, हमारे वॉइस इंस्ट्रक्शन पर काम करने वाली स्मार्ट डिवाइसेस, ये सारी चीजें आज काफी एक्साइटिंग लगती है। और देखा जाए तो ये हमारी लाइफ को बेहतर और आसान बनाने का काम भी कर रही हैं। लेकिन इसके पीछे एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि एआई के चलते आज बहुत सारे लोग बेरोजगार हो रहे हैं। पिछले 15 सालों में गूगल ने सेल्स और मार्केटिंग से जुड़ी तकरीबन 70% जॉब्स खत्म कर दिए हैं। आज से 20 साल पहले तक कई सारे शोरूम्स एंड दुकानों में लोग केवल ऑर्डर टेकिंग का काम करते थे, लेकिन गूगल के आने के बाद लोग चीजों के स्पेसिफिकेशंस अपने फोन पर ही देख लेते हैं। अब जो एम्प्लॉइज टाइम के साथ खुद को अपग्रेड करके सेल्स कंसल्टेंट बन गए, उनकी जॉब तो बच गई, लेकिन जो लोग ऑर्डर टेकिंग का काम ही करते रहे उनके लिए कंपनीज में आज कोई काम ही नहीं बचा। इसके अलावा आप खुद सोचिए, आज दुनिया में ऐसे कितने लोग होंगे जो ड्राइविंग की जॉब पे अपनी जिंदगी चला रहे हैं। उन लाखों करोड़ों लोगों की जॉब भी आज सिर्फ एआई की वजह से खतरे में है, क्योंकि सेल्फ ड्राइविंग कार्स की टेक्नोलॉजी जिस तेजी से तरक्की कर रही है उसे देखते हुए वो दिन अब दूर नहीं जब गाड़ियों, ट्रकों और बसों के अंदर ड्राइवर्स की जरूरत ही नहीं रहेगी। चैटबॉट भी लोगों की जॉब छीनने का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आपको याद होगा, आज से 5 से 6 साल पहले तक किसी भी कंपनी के कस्टमर सपोर्ट को कांटेक्ट करने पर हम सीधा कस्टमर एग्जीक्यूटिव से बात करते थे, लेकिन आज वही जगह चैटबॉट ने ले ली है। अब फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसी कंपनीज को इस काम के लिए बहुत ही कम एम्प्लॉइज की जरूरत पड़ती है। यहाँ तक कि आप बिना किसी इंसान से इंटरेक्ट किए भी सीधा चैटबॉट से कंप्लेन भी रेज कर सकते हैं। दोस्तों आज एआई मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में भी घुस चुका है। पहले जहां फैक्ट्रीज के अंदर इंसान अपने हाथों से कार को असेंबल करते थे, वो सारा काम अब एआई की हेल्प से ऑटोमेटेड मशीन्स कर रही हैं। फॉर एग्जांपल यूएस एंड जर्मनी में कार असेंबलिंग फैक्ट्रीज पूरी तरह ऑटोमेटेड हो चुकी है। लेकिन दोस्तों आज हम गूगल, चैटबुक या फेसबुक एआई की बात नहीं करने वाले हैं। हम बात करेंगे एक बिल्कुल नए एआई चैट जीपीटी के बारे में, जो आने वाले टाइम में हम सबकी जॉब्स खत्म कर सकता है। अब ये चैट जीपीटी है क्या, ये काम कैसे करता है और ये दूसरे एआई से अलग कैसे है, आइए डिटेल में जानते हैं। बेसिकली दोस्तों चैट जीपीटी एक ऐसा एडवांस कंप्यूटर प्रोग्राम है जो ह्यूमन लैंग्वेज को समझकर उस पर रिस्पॉन्ड कर सकता है। ये एआई और मशीन लर्निंग का एक ऐसा जबरदस्त कॉम्बिनेशन है जिससे आप कोई भी लैंग्वेज प्रोसेसिंग टास्क करवा सकते हैं। आसान वर्ड्स में कहें तो ये एआई आपके लिए प्रोग्रामिंग कोड लिख सकता है, आपके कोडिंग से एरर को निकाल सकता है, आपका पर्सनल असिस्टेंट बन सकता है, यहाँ तक कि ये आर्टिकल, सॉन्ग्स एंड मूवी स्क्रिप्ट भी लिख सकता है। इसको यूज करने के लिए आपको बस अपनी क्वेरी डालनी है, जैसे आप अपने दोस्त से सवाल पूछ रहे हो, और तुरंत ही चैट जीपीटी आपकी क्वेरी का आंसर दे देगा। कह सकते हैं कि ये भी एक तरह का चैट बॉट ही है, लेकिन हाईली एडवांस्ड। दोस्तों अब तक इससे पहले इतना ज्यादा एडवांस एआई नहीं देखा गया था। दरअसल चैट जीपीटी एक सर्विस है जिसे ओपन एआई नाम की कंपनी ने बनाया है। ओपन एआई एक अमेरिकन एआई रिसर्च कंपनी है जिसे दिसंबर 2015 में इलोन मस्क, सैम ऑल्टमैन एंड 4 और लोगों ने मिलकर शुरू किया था। 2019 में माइक्रोसॉफ्ट भी इसमें $1 बिलियन इन्वेस्ट कर चुका है। दोस्तों 2015 से लेकर अब तक ओपन एआई कई अलग अलग प्रोडक्ट्स लॉन्च कर चुकी है, जिसमें डाली 2 अभी कुछ महीने पहले काफी पॉपुलर हुआ था, जो कि एक एआई बेस्ड इमेज जनरेटर है। इससे पहले कंपनी ने जीपीटी 3 को लॉन्च किया था और चैट जीपीटी इसी का अपग्रेडेड और इम्प्रूव्ड वर्जन है, जो लॉन्च होते ही वायरल हो गया। यहाँ तक कि सिर्फ 5 दिनों के अंदर चैट जीपीटी को 1 मिलियन यूजर्स ज्वाइन कर चुके थे, जबकि नेटफ्लिक्स और फेसबुक जैसी कंपनीज को ये नंबर अचीव करने में कई महीने लग गए थे। जैसा कि हमने बताया कि चैट जीपीटी पर आप कैसा भी क्वेरी डालकर उसका सोल्यूशन पा सकते हैं। अब काफी सारे लोगों को लग रहा होगा कि गूगल भी तो यही काम करता है, क्योंकि गूगल पर भी लोग अपने सवाल पूछते हैं और विद इन अ सेकंड उसका आंसर मिल जाता है। लेकिन दोस्तों एक्चुअल में चैट जीपीटी गूगल से बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि गूगल के पास अपनी कोई मेमोरी नहीं है, यानी जब भी आप गूगल पर कोई क्वेरी डालते हो तो वो हर बार उसे एक नया इनपुट कंसीडर करता है। मतलब हम लोग गूगल से अपनी प्रीवियस सर्चेस के बारे में कुछ नहीं पूछ सकते, ना ही वो खुद उन सर्चेस को रीड कर सकता है। इसका मतलब ये है कि हम गूगल के साथ एक प्रॉपर कन्वर्सेशन नहीं कर सकते हैं। जबकि चैट जीपीटी पर आप जो भी क्वेरीज डालते हो वो सारे क्वेरीज को रिकॉर्ड करके अपना नेक्स्ट आंसर उसी के बेसिस पर देता है। जैसे अगर आपको जानना है कि चाइना की पॉपुलेशन आज कम क्यों हो रही है, तो चैट जीपीटी आपको इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन कर सकता है। फिर आप कहोगे कि मुझे केवल 20 वर्ड्स में बताओ, तो वो प्रीवियस आंसर को ध्यान में रखकर आपको एक नया आंसर देगा जो कि केवल 20 वर्ड्स का होगा। इस तरह आप एक बड़े से बड़े सवाल को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों लोग इसे ऐसे नोट्स और कोड लिखने में भी यूज कर रहे हैं। इसके अलावा क्रिएटिव राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, समराइजिंग, ये कुछ ऐसे टास्क हैं जो दूसरा कोई भी एआई चैट जीपीटी से बेटर नहीं कर सकता है। आज चैट जीपीटी ने एक इंसान की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाकर 10 लोगों के बराबर कर दिया है। खैर दोस्तों ये तो बात हुई इसके पॉजिटिव्स की, लेकिन चैट जीपीटी के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं।
इसका सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि आने वाले टाइम में ये जैसे जैसे और ज्यादा एडवांस होगा, इसके जरिए राइटिंग, टेक्स्ट एडिटिंग, ट्रांसलेशन और एक हद तक कोडिंग जैसा काम भी ऑटोमेट हो जाएगा और इसकी वजह से लाखों लोगों की जॉब्स चली जाएगी। दूसरा ये कि लोग इसका इस्तेमाल कई सारे गलत कामों में कर सकते हैं। इनफैक्ट कुछ लोग इसके जरिए हैकिंग और फेक वेबसाइट क्रिएशन जैसे काम करते हुए पाए गए हैं और यहाँ तक कि चैट जीपीटी से एक बंदे ने पेट्रोल बम बनाने का मेथड खोज निकाला। दोस्तों, स्टूडेंट्स पर भी इस तरह की एआई का नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऑलरेडी चैट जीपीटी से नकल करते हुए पकड़े जा चुके हैं और क्योंकि इस पर सभी तरह के इन्फॉर्मेशंस इतनी आसानी से मिल जा रही हैं, इसलिए स्टूडेंट्स खुद से मेहनत करने की जगह अपने असाइनमेंट के लिए एआई की हेल्प ले रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या गूगल की तरह चैट जीपीटी को भी इतना वाइडली यूज किया जा सकता है कि ये हर एक स्मार्टफोन में मौजूद हो? वेल, ये पॉसिबल तो है, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा होता नहीं दिखेगा और इसका रीजन है कॉस्ट। दरअसल इस एआई सिस्टम को चलने के लिए बहुत ज्यादा कंप्यूटर पावर की जरूरत पड़ती है, जहां इन सिस्टम्स और सर्वर्स को मैनेज करना काफी महंगा पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल, चैट जीपीटी के एक आंसर की कॉस्ट गूगल की 100 वेब सर्चेस के बराबर है। ऐसे में इतने बड़े स्केल पर इसको यूज में लाना फिलहाल मुश्किल दिखाई देता है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो दुनिया में एआई अपना इम्पैक्ट बहुत तेजी से बना रहा है और इसी को देखते हुए काफी सारे लोग ये सोचकर घबराए हुए हैं कि फ्यूचर में एआई उनकी जॉब को खत्म कर देगा। अब देखें तो रियलिटी तो यही है, लेकिन हमें इसको लेकर बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एआई लोगों की जॉब्स को खत्म तो कर देगा, लेकिन इसके आने से कई सारी नई जॉब्स भी क्रिएट हो जाएंगी और धीरे धीरे लोग उन नई जॉब्स में शिफ्ट होते जाएंगे। है कि इसकी वजह से लोगों की बहुत सारी मौजूदा जॉब्स आने वाले फ्यूचर में खत्म तो हो जाएंगी, लेकिन जैसा कि हिस्ट्री में होता रहा है, इस बदलाव के साथ साथ लोगों के जॉब्स के लिए नए रास्ते खुलेंगे और लोग एक बेहतर लाइफ व बेहतर सोसाइटी की तरफ मूव होंगे। दोस्तों, आप खुद सोचिए, आज से 30 साल पहले जब कंप्यूटर आया तब क्या लोगों को नहीं लगा था कि कंप्यूटर उनके सारे काम छीन लेगा? लेकिन हुआ क्या? उल्टा कंप्यूटर के आने से लोगों के पास रोजगार के रास्ते और भी कई गुना बढ़ गए। ठीक वैसे ही एआई के आने से भी डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और एआई डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस जैसे फील्ड में बहुत सारी नई जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। इसके अलावा आज से 20 साल पहले ये कौन प्रेडिक्ट कर सकता था कि आने वाले टाइम में लोग यूट्यूब वीडियो क्रिएट करके, इंस्टा रील बनाकर और वीडियो गेम को स्ट्रीम कर पैसा कमा रहे होंगे। ठीक वैसे ही आज भी ये प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि एआई के आने के बाद से हमारे लिए रोजगार के कौन से रास्ते खुलेंगे। और दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि एआई एकदम से सब कुछ खुद करने लगेगा। इसके भी अपने कुछ लिमिटेशंस हैं, क्योंकि एआई अभी सिर्फ वही टास्क कर सकता है जो रिपीटेटिवली एक ही रूटीन में किए जाते हैं, लाइक डेटा एंट्री, डेटा एनालिसिस, कस्टमर सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग। जबकि जो काम अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, जिन कामों में क्रिएटिविटी की जरूरत होती है, लाइक म्यूजिक बनाना और ऐसी जॉब्स जिसमें इंसानों के इमोशंस और बिहेवियर को समझकर कोई फैसला लिया जाता है, इस तरह के कोई भी काम एआई अभी नहीं कर सकता है। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है, एआई हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए खतरा है या वरदान? अपना ओपिनियन हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आज के लिए बस इतना ही।